देखिए ये इसमें आपका नाम 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के इंडेफिनिट इंटीग्रल में। ये एक्चुअल में दीज क्वेश्चंस आर आल्सो बेस्ड ऑन जो आप लास्ट फ्राइडे के दिन मैंने इंटीग्रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, शायद अब आप इसको आइडेंटिफाई करने लग गए हो, मुझे ऐसा। सॉल्यूशन नंबर 1 इंटीग्रेशन। अब आप ये देखिएगा व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस ई की पावर एक्स। ऊपर ऑलरेडी आपके पास 1 है, अगर नथिंग इज देयर तो इट मीन्स 1 आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपका देखो ना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ई की पावर एक्स ए न्यूमरेटर 1 प्लस ई की पावर एक्स ऐड किया, ई की पावर एक्स आपका सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर। 1 प्लस ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स और माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस ई की पावर खल्लास 1 डी एक्स और माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस ई की पावर आया जी। तो क्या किया जाए, क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, क्या आंसर आना चाहिए? ये ई की पावर एक्स है जी। इंटीग्रेंट आपका आपके पास आपको दिखाई दे रहा है, लेट z इज इक्वल, अगर आपने 1 प्लस ई की पावर x किया तो डी जेड इज इक्वल ई की पावर x डी एक्स आया नहीं आया, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। व्हेन इंटीग्रेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आपका नाम टू फंक्शंस, आप पढ़ रहे थे आपका नाम देखो तो 1 डी एक्स का तो आपका x आ गया, सॉरी x माइनस ये आपका ई एक्स डी एक्स की जगह में देखो डी जेड और ओवर आपका ए जेड। चलो x माइनस ये क्या हुआ, इसका log z प्लस सी हो गया ना, z इज इक्वल आप फिर क्या करें 1 प्लस ई की पावर x लिख लीजिए, x माइनस log 1 प्लस ई की पावर x अब तो ये उसी चैप्टर से आपका नाम, अब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। आपका नाम जबरदस्त डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, नहीं दूसरा सवाल ओहो, अभी तो ओहो मैंने तीसरा कर दिया, चलो पहले तीसरा ही सही, दूसरा छोड़ दिया, पहले तीसरा सही, अब लिख दिया तो आप करेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख दीजिए, तो ये ऊपर अपॉन तो डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और प्लस 1 अपॉन आपका देखो ई की पावर एक्स एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल एक्स की पावर एम प्लस आपका ये होता है इंटीग्रेशन हो ये आपका। और दूसरा a बाई बी बाई सी, when a is separate and b one आपका तो a c बाई b आपका लिखते हैं e की पावर x और dx ओवर e की पावर 2 e की पावर सॉरी e की पावर x 2 e की पावर x का प्लस 1 देखा आपने। हैं क्यों,
हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं कब बोल रहा आपको गलत करें? ई की पावर 2 है, वो तो मैं गलत लिख रहा हूँ। आप क्या करें? सेपरेट करके क्या होगा? उसका इंटीग्रेंट उसी में छिपा है ना, पता है, ई की पावर एक्स। इसका मतलब अब आप क्या कर सकते हैं इसको? आप ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर अपन ई की पावर एक्स की पावर 2 और प्लस 1 लिख सकते हैं। पावर एज ए पावर एक्स की पावर एम एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एम की पावर एन और एक्स की पावर एन की पावर एन। यही तो अब आप करें इसको लेट इंटीग्रेट उसी में लेट 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू आपने क्या किया जेड कर दिया, तो डी जेड इज इक्वल टू इसका तो 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स। एक्स प्लस एक्स कितना होता है? 2x। ई एक्स प्लस डी एक्स, ये देखो डी जेड ओवर ये 1 प्लस जेड स्क्वायर। इज इट ए फॉर्मूला ऑफ समवन? किसी का फॉर्मूला है? टेन इनवर्स एग्जैक्टली, तो ना ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स जेड और प्लस से, आपका बिल्कुल सही। यहाँ पर फॉर्मूला ही है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा तो ना z इज इक्वल आप क्या लिखेंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो टेन इनवर्स 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस। आपके सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाता हूँ, जो मैंने छोड़ दिया है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस 1 सॉरी नीचे है माइनस। डिनोमिनेटर में क्या है? ई की पावर एक्स प्लस 1 है ना, ई की पावर एक्स प्लस 1 है ना, तो ना ऐसे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ई की पावर एक्स इन न्यूमरेटर में करेंगे। ई की पावर एक्स देखो प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस 1 एक्स है। कैसा करेंगे मोहतरमा? आप जो कर रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है? पहले तो टॉपिक देखिए, आप टॉपिक क्या कर रहे हैं? आप इंटीग्रेंट इज द product, integrand is the product of two functions आप पढ़ रहे हैं। अब देखो e की पावर x और e की पावर x क्या हो गया? e की पावर 2x, तो 2e की पावर x देखो डी हो गया माइनस ये कॉमन ले लिया ओवर हो गया, माइनस और माइनस दोनों में कॉमन ले लिया। अब आप सेपरेट टू e की पावर x dx 1 प्लस e की पावर x dx नो प्लस माइनस सॉरी इंटीग्रेशन 1 प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x dx e की पावर x dx वही कहीं देख लीजिएगा e की पावर x dx यहाँ से यहाँ तो आपको पूरा करना पड़ेगा, यहाँ तो आपको लेट 1 प्लस सॉरी लेट आपको लिखना पड़ेगा z 1 प्लस e की पावर x अपना डी जेड इज इक्वल e की पावर x dx क्योंकि इंटीग्रेट आपका इसे प्रोडक्ट अब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डी जेड ओवर z हो गया और ये माइनस 1 dx हो गया, तो दिस इज 2 log z और माइनस x और प्लस c। अब अगेन
z इज इक्वल आपका 1 प्लस e की पावर x रिप्रेजेंट 2 into log 1 plus sorry 1 plus e की पावर x sorry minus x plus तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और आप इस वाले को क्वेश्चन को ट्राई करिए, तो नहीं आएगा मैं बताऊँगा। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, अगर आपने थोड़ा सा e की पावर 2x और आपका माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x और प्लस 1, एक सवाल आपने किया है, ब्रेक करिए इसको, सॉरी x की पावर m n इज इक्वल टू आइदर यू कैन राइट x की पावर m n और x की पावर n अपॉन x की पावर n की पावर n, ये इन दोनों में से कोई भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। अब देखो e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, देखिए e की पावर x इसके ये तो थोड़ा सा समझ रखनी है। इसके नीचे अब आप 1 अपॉन x की पावर n कैन बी रिटन एज ठीक है कि नहीं। अब आपका उसी का इंटीग्रेंट उसी में लेफ्ट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू z, क्या आएगा इसका? जी हैं dx अपॉन कैसे चलाएंगे मैंने? वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया करेंगे? जब ऊपर ले जाओगे क्या e की पावर x e की पावर x e की पावर 2x होगा ना, इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था जी। अब इसका जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे बोथ साइड क्या होगा? और फिर लॉक क्यों हो गया? बताइए, आप जो इतने सवाल कर लिए अब आपने तो मुझे बताइए, मुझे तो ये सिर्फ इतना नजर आया डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स नजर आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझे बताइए। बताइए, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि आपका नॉलेज 7 मिनट ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे आर्गुमेंट करके बताइए तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है। जी जी क्या बोले, सॉरी क्या बोले जी? e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का क्या होगा? 1 होगा नहीं होगा माइनस का? आ गया। तो भी तो घर में थोड़ा डीप तो जाना ही पड़ेगा आपको।
log z प्लस log z की जगह में डिफ्रेंशिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए नहीं हो कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन हो डी एक्स होगा 1 प्लस कॉट एक्स को इधर करेंगे तो कॉट 4/x कैसे करेंगे आप इसको? सॉल्यूशन नंबर 5 का है इंटीग्रेशन हो डी एक्स ओवर 1 प्लस कॉट एक्स। देखो सबसे पहले तो आपका आप ब्रह्मशास्त्र यूज कर दीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन रूल कॉट थीटा इज इक्वल टू देखो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डी एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स जो मुझे दिख रहा है। अब आप करेंगे ए इज सेपरेट एंड बी बाई सी इज सेपरेट, यानी बी बाई सी ये आप करेंगे ए सी बने। अब यहाँ क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। आप कर क्या रहे इंटीग्रेंट जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। आप क्या करेंगे देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 1/2 ये बाहर आ गया। अब आपका 2 साइन एक्स आपका डी एक्स हो गया तो 1 साइन एक्स प्लस देखो कॉस एक्स ये हो गया। आप करेंगे 1/2 फिर इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स यू ब्रेक दिस साइन टू एक्स अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है आपका नाम ए। न्यूमरेटर में कॉस एक्स आपका देंगे हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आपने ऐड किया और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आपने सब कट किया। इन दोनों को मैंने साथ ले लिया। सेपरेटली अब आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल 4 दिन का काम है या 1 हफ्ते का काम है या प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ मुझे जो लग रहा है cos x माइनस साइन एक्स 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा। इससे ये कैंसिल देखिए हाफ अब आप लेफ्ट z इज इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन dz is equal to cos x minus sin x डिफरेंशिएशन करें तो देखो इस माइनस इंटीग्रेशन sin x minus cos x dx की जगह में आपका dz आपने रखा z आ गया देखो माइनस हाफ now substitute z is sin x plus cos x हाफ x ये तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इसमें a minus half x now log in place of z this is ये ऐसे होते हैं सवाल। अभी आपका ये सवाल आपका 2 मार्क्स में भी आपको आ सकता है 1 मार्क्स की रेंज से ऊपर
आपके सामने। गहराई में तो जाना ही पड़ेगा, ये आपका आप कुल मिला करके देख लीजिए। इंटीग्रेशन पढ़ाने में जो अच्छा टीचर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी, और एक एक सवाल कराएगा, इट इज अ मैटर ऑफ 36 to 40 डेज लगते हैं इसमें पढ़ाने। कोई कहते हैं 2 हफ्ते में खत्म, 2 कर सकता, क्यों नहीं करता? मैं तो 1 हफ्ते में भी खत्म कर दूं उसे। बहुत मुश्किल होता है, इजी सब काम। देखो मैं अभी आपका परसों यहाँ से गया, देखो मैं खाली ब्लड देने के लिए यहाँ से कितना ट्रैवल करके गया हूँ, 300 किलोमीटर, 7 घंटे की जर्नी ड्राइव करके गया, हॉस्पिटल में गया। सरकारी महकमों का आपको हाल पता है क्या हाल है। 1 बजे पहुँचा तो उनका लंच पे गए पूरा स्टाफ, जबकि बैठा हुआ वहाँ। सरकारी महकमे आज नीचे गए हैं, उसका रीज़न ही है क्योंकि सरकारी महकमे का मतलब कामचोर लोग रहते हैं वहाँ पे। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। उसके बाद डॉक्टर था, जब उन्होंने देखा मेरा फॉर्म, बोला आप नैनीताल से आए? मैंने कहा से, मेरे साथ में अपने और ले गया। एक तो सोशल बॉयकॉट आपका ज़िंदगी में कभी नहीं होना, जहाँ भी रहे वहाँ आपका होना चाहिए मिल वगैरह। जबकि इतनी जेन्युइन फैमिली हो, राजपुरा में वो रह रही है और उसके बावजूद देखिए आपका ना, उनको ब्लड देने के लिए कोई मिला ही नहीं पूरे देहरादून में। मैं एक फ़ोन पे गया हूँ अपने सारे काम के। हल्द्वानी में देना, या आप अपने शहर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एग्जॉस्टिव होकर के यहाँ से जा रहे हैं, गाड़ी भी चलानी है अपने, हाँ से घर की भी चिंता है, माँ बाप की भी चिंता है, डॉगी की चिंता है, बेटी की चिंता। यहाँ ये मैंने जो काम किया है, ये महान काम नहीं था, लेकिन ये आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से भी संपन्न है। मुझे एक दिन कोचिंग बंद करनी रही, किसी का लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, ये तो रोज़ के काम है। तभी मैंने, ये तो क्या, कभी मौका मिलेगा तो 1 घंटा और पढ़ा देंगे। माई मीन इज, मैं सारे पहलुओं को देख करके काम करता हूँ। मैं खाली आपके स्कूल टीचर की तरह भोंदू टीचर नहीं हूँ कि स्कूल में गए पढ़ा दिया, ठीक है, नहीं पढ़ाया ठीक है। मेरा अपना बाहर निकल के, इस गेट से बाहर निकल के, मैं प्राइवेट में जरूर हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ, लेकिन और कोचिंग के कंपेरिजन मेरे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन मैं सोशल रिफॉर्मर भी हूँ बहुत अच्छा। मैं वही कहता हूँ कि मेरा बच्चा जो पढ़े तो इतनी शिद्दत से पढ़े। आपसे पहले अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, उससे पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था, तो मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ने भी नहीं आएगा और मैंने इतनी मेहनत भी कर ली। तो एनी हाउ दैट इज, आप तो कोशिश करिए, अच्छे बच्चों को ही समझा सकते, बुरे को तो आप जिंदगी में, हिंदुस्तान में क्या, हिंदुस्तान में जब तक 2 थप्पड़ नहीं मारो कान के, तब तक नहीं सुधरता यहाँ का आदमी, सुधरता ही नहीं। मैं 9th को भी कह रहा था, आपको भी कह रहा था, जब हम वहाँ से चले तो अमावस्या थी, तो मैंने कहा सोचा चलो, मैंने कहा मम्मी का क्या है, गंगा में नहा करके थोड़ा ओम पितृ देवो नमो भी कह दो। वहाँ से जब हम आ रहे थे, गरीब की मेंटेलिटी में, भगवान ने गरीब को गरीब क्यों बनाया, इस पर भी हम रिसर्च कर रहे थे। उसका लोग क्या होते हैं, जैसे होते हैं भाई हरिद्वार गए या किसी तीर्थ स्थल में, लोग कहते हैं या गरीबों को खिला दे। आज का गरीब इतना छक है, आप भी आए, आपने भी पूरी हलवा दे दिया, मैं भी आया, कितना खाएगा, 4 से 5 पूरी तो खाने से। लेकिन क्या वो जो 10 रुपये का नोट दिखाई दे रहा है, उसके लिए वो ऐसे हाथ करके यूं करके मांग रहे, और उसके बाद 10 रुपये जेब में डाले। बल्कि मैं वीडियो बनाते बनाते रह गया। तो मैं बताओ, ये हिंदुस्तान है साला, भिखारी भी यहाँ करप्टेड है। उसके बाद जैसे हम, और वो डस्टबिन में ऐसे पूरी फेंक लेते, कभी दूसरे मिलता नहीं तुम्हें खाने के लिए, और जब मिल रहा है उसको जमा नहीं करता। तो मैं वही कह रहा था कि ब्लॉग बनाया होता तो मैं हरिद्वार के डीएम को कम से कम या लिखता, कमिश्नर गढ़वाल को लिखता कि कम से कम आपके पास जो जहाँ कार पार्किंग है वहाँ पे इतना बड़ा आपकी जगह है, इनको कम से कम सारे लोगों को के होटल में नहीं, सारे लोग खाना लेकर के वहाँ पे है, और जितना कोई खा सकता उतना खिलाए, नहीं तो उसको, अब वो तो पैसे, होटल वाला तो पैसे ले ही रहा है। आपने कहा मैं 51 लड़कियों को खाना खिलाऊंगा या 51 भूखे नंगों को खाना खिलाऊंगा। भूखे नंगे तो पहले से तड़पते हैं, इसमें इधर में मत दे। उसके बाद जैसे हम आए वहाँ से, तो हरिद्वार से थोड़ा सा 2 किलोमीटर है, तो दूध बेचने वाला क्या कर रहा था, बाल्टियों में बर्फ की सिल्ली डाल रहा था, तब उसके ऊपर से दूध डाल रहा था। मैं कह रहा था इसका वीडियो बनाओ सोचने का, मैं तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तुम बनाओ इसको। फिर डालते तो हैं कि जिस आदमी की तृप्त आत्मा को आकर नहीं हो पा रही, कि हम लोग यहाँ पे हरिद्वार में बैठे हैं,
भगवान के मंदिर में बैठे हैं, हरि का द्वार, वहां भी लोग जब साले निकम्मे और क्या कहूँ इडियट है, तो फिर आपको हिंदुस्तान में तो कहीं भी जाएंगे वहाँ इडियट मिलेंगे। तब मुझे हो रहा था, बताओ, एक हम लोग हैं जो अपना शहर छोड़ करके वहाँ तक जा रहे हैं खाली कैसे। मैंने बोला मैं महान नहीं हूँ, लेकिन मुझसे किसी की प्रॉब्लम देखी नहीं लगी। एक दिन की बात बताऊँ मैं, आज से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, मेरे पास एक बच्चा पढ़ते थे, उसके फादर आ गए, मेरा दोस्त था, कल फीस जमा करनी है, पैसा नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी समय मेरे पास पैसा आया और उसी समय मैंने कहा ले पहले तो अपने बच्चे की फीस जमा कर दे। आज तक वो पैसा नहीं है। मतलब मैं ऐसे वाला भी, फिर मुझे कहना पता नहीं मेरा भारत महान, वास्तव में महान ऐसा है। ये हो गया काम चोरों का दोष, निकम्मों का देश हो गया। यहाँ पे सरकारें भी यही चाहती हैं आपको निकम्मा बनाया जाए। नहीं तो क्या था, बच्चा अगर हाई स्कूल का बच्चा, 10th का बच्चा, इतनी किताबें, आपने इतनी छोटी छोटी किताबें कर दी साले, यूँ ऐसे करके इनको यूँ कर दिया, देखो किताबों का पूरा यूँ कर। अगर 9th का बच्चा 9th का कोर्स नहीं पढ़ सकता तो क्या करेगा, लड़कियों को छेड़ेगा क्या, आवारागर्दी करेगा दूसरा। 10th में बोर्ड हटा दिया, 5th का बोर्ड होना चाहिए, आगे नेक्स्ट टाइम करें। तो क्यों, एक भी एजुकेशन मिनिस्टर साला कोई भी कमबख्त काम का नहीं है। मैंने अभी मैं आपको, आप सीनियर बच्चे 12th के, अभी 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले हमारी अंकिता भंडारी, एक लड़की ऋषिकेश में रिसोर्ट के बीजेपी का नेता था, उसने मार दिया। तो यार सिंपैथी तो अपने देश की किसी भी लड़की के साथ मेरे जैसे टीचर की होगी, किसी फटीचर की नहीं होगी, टीचर की। किसी की बेटी को आप कैसे मार सकते हो, ठीक हो गया। मैंने फेसबुक में क्या लिख दिया, इन कमीनों को गोली मारो। फेसबुक ने मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया। जो लोग गलत कर रहे हैं इनका तो जिंदगी भर का फेसबुक को अकाउंट कंप्लीट बंद कर देना चाहिए है? तुम अपनी राजनीति, अपना कैरियर इसी फेसबुक से बना रहे हो। और हम लोग जो ईमानदार के, आपको सिर्फ ये, मैंने कहा, मैंने यही बोला, कमीनों को मार दो गोली। किसी की बेटी मरी है ना, जिसकी बेटी मरती है उस बाप को दर्द होगा, उसकी माँ से पूछो ना दर्द। तुम 2 कौड़ी के निकम्मों को क्या दर्द होना, नेताओं को। मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया आपने, जो है ये सोशल, तुम्हारी ऐसी की जैसी, ये क्या कहेंगे आप।